वेलकम डियर स्टूडेंट, एनसीटी आईटीपी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम की जनरल टेस्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बाल विवाह की प्रथा सबसे पहले किस काल में आरंभ हुई? तो चाइल्ड मैरिज की जो ट्रेडिशन है वे कब से स्टार्ट हुआ ये बताना है। गुप्त काल से, पूरा प्रसार काल से, मध्य पूरा प्रसार काल से, या डी है प्रागैतिहासिक काल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग के पास समय रहेगा 3 से 4 सेकंड, जिसमें आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए, यदि आपने आंसर सोच लिया है और ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो वे राइट हो जाता है। गुप्त काल से बाल विवाह की प्रथा सबसे पहले प्रारंभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम बताना है। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? अबुल फजल, शाहजहां, हुमायूं या इल्तुतमिश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये पहली महिला सुल्तान थी। महिला, या ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि पहली महिला शासिका या पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या कच्छ की खाड़ी में? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, आपने यदि आंसर कमेंट कर दिया आंसर 1, इसका राइट हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, गोवा में, शिमला में या जम्मू कश्मीर में? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है आपको। मनाली से, लद्दाख से, उत्तराखंड से या जम्मू कश्मीर से? आपको पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और गोमुख से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, श्री सेलम बांध, भाखड़ा बांध या सीवन समुद्र बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताना है, क्योंकि आपके पेपर में स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो वो इस क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। भारत की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय है, महाद्वीपीय है, शुष्क है या उष्णकटिबंधीय है? तो भारत की जलवायु जो है वे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश कौन है ये बताना है। जापान, चीन, अमेरिका या भूटान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। तो मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी है, उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक मुखिया होता है। ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ए खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी उपयुक्त सभी? चलिए, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया है तो सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था, जो कि नमक कानून से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या राजस्थान में? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। यदि आपने आंसर कमेंट किया है ऑप्शन नंबर डी तो राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि राजस्थान में।
अगले क्वेश्चन दे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना पहला फैक्ट्री कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या बेंगलुरु में? चलिए, इसका आंसर आपने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर ए सूरत, तो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या बास्केटबॉल में? इसका आंसर आपने कमेंट किया सी, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये कि किस प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका आंसर आपने कमेंट किया सी, तो राइट हो जाता है पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? लेक ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयपुर को। अगला क्वेश्चन ये कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1875 में, सन 1897 में, सन 1901 में या डी है सन 1912 में? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 में, 75 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यदि आपने चूज किया ए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे अंत का वेद जो है वे अथर्ववेद है। प्रथम वेद पूछा जाए तो वे ऋग्वेद हो जाएगा और लास्ट वेद जो होगा वे अथर्ववेद हो जाएगा। क्वेश्चन 19 ये कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, डी कोलकाता में? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो राइट हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन में इन्हें सरदार उपनाम दिया गया था। तो किस आंदोलन में सरदार को उपनाम दिया गया था? बारडोली आंदोलन में। ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 21 है कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बताना है। सबसे लंबा सड़क पुल का नाम बताना है आपको। इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बिहार सेतु या जवाहर सेतु? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, और क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल? तो यहाँ पूछा नहीं प्रयोग होता है तो ये है ऑप्शन नंबर चूज किया आपने बी, तो राइट हो जाएगा खनिज तेल का प्रयोग नहीं होता है बायोगैस में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा, पता ही है आपको, वृक्षों द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केल्विन जो है वो परम तापक्रम पैमाना है। अगला क्वेश्चन ये कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये रहे आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये प्रैक्टिस सेट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्लास के साथ। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि किसी प्रकार कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।